कि ज्वेलरी एसोसिएशन ने एक पहली बार प्रशिक्षण रख कर के बच्चों को भी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित किया। इसकी विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनों को समझने की कोशिश की। ये जो 9 रत्न हैं उनको पहचानना सबसे कठिन है। कई आदमी अपने व्यवसाय में लगे रहने के बाद भी सही को पहचान नहीं पाते। तो मैं सोचता हूँ ज्वेलरी व्यवसाय को अगर डेवलप करना है तो अपने व्यवसायी को अधिक से अधिक निपुण जितना बनाएंगे और जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही ये व्यवसाय ग्रो करता है। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चाहे कितनी मेहनत करना पड़े ज्वेलरी ज़रूर खरीदने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति ज्वेलरी को पसंद करता है। तो इतनी करोड़ों संख्या में जो लोग रहते हैं उसके कारण से ज्वेलरी का प्रभाव पहले भी था, आज भी है। भगवान को भी अगर आप ज्वेलरी पहन के सजाते हो तो भगवान भी बहुत सुंदर लगते हैं। उनको देखने के लिए दर्शनार्थी भी ज़्यादा आते हैं। और उसी भगवान को अगर आप सजाओ नहीं तो भगवान तो वही है, लेकिन लोगों को आकर्षण उतना नहीं होता है जिससे ज्वेलरी के कारण से उसका स्वरूप निखरता है। तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति का भी स्वरूप निखारने में ज्वेलरी बहुत मदद करती है। सर, आज सीएम साहब आपसे मिले हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के लिए आम आदमी पार्टी के लिए जगह भी मांगी। देखो, सामान्यतः एक प्रक्रिया होती है, उन्होंने अपनी बात रखी है, हम अपनी प्रक्रिया और व्यवस्था से जो भी कर सकते हैं करेंगे। कैबिनेट के लिए भी कुछ बात हुई है कि रिशफल होगी अभी थोड़ी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बात हुई। केवल और केवल उनके उससे ऑफिस के लिए कहा कि सब पार्टियों का ऑफिस है, हमारा यहाँ ऑफिस नहीं है। हमारी सरकार होते हुए भी तो हमें कोई भी आप प्लॉट जो है देंगे तो हम, उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में खत्म करेंगे कैबिनेट। वो उनका काम है, वो कहेंगे उस दिन हम शपथ दिला देंगे। काम करना उनको ही, हमको तो करना नहीं है। आपने एक नई डेवलपमेंट किया, आपने कहा कि जो चंडीगढ़ का मेयर या सीएम डिप्टी मेयर वो हमने आज कर दिया कि हाथ खड़े करके ही मेयर का चुनाव हो, जिससे एक तो उसकी जो सच्चाई है वो सामने आए। कई बार ये जो क्रॉस वोटिंग होती है, आदमी एक्स पार्टी से जीत के आता है, वाई पार्टी को वोट दे जाता है, इसका मतलब कोई न कोई आकर्षण वोट चेंज करने में हुआ है ना। ये शुचिता रहनी चाहिए। कम से कम इतना तो है कि मीडिया केस तो कर पाएगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने इसको, जब उस समय इनका प्रस्ताव आया था उस समय तुरंत अमेंडमेंट करना संभव नहीं था, तो हमने पुरानी व्यवस्था जो थी उसके अनुसार कराया। अब हमको समय मिल गया, उसमें जो अमेंडमेंट करना है वो हमने करके और आज फाइल को क्लियर कर दिया। अभी युद्ध की स्थिति है इस समय, और आपने कल भी सिविल डिफेंस की जो है ट्रेनिंग बच्चों को दिलवाई है, तो देखो क्या है कि सिविल डिफेंस जो है ना वो केवल युद्ध के लिए नहीं होता है। हर प्रकार की आपदा के लिए सिविल डिफेंस काम करती है। आगजनी हो गई तो करती है, बाढ़ आ गई तो करती है, बीमारी फैल गई तो करती है। मतलब हर प्रकार के लिए सिविल डिफेंस का अपना एक महत्व रहा है। युद्ध के समय तो विशेष रूप से रहता ही है, लेकिन सामान्य स्थिति में भी इस सिविल डिफेंस का तो हमारे यहाँ सिविल डिफेंस जितनी मजबूत हो सकती है उतने लोगों को आपदा में हम सहयोग